दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अमित नंदन है। आज बात करते हैं परिश्रम के बारे में। काफ़ी चर्चाएं हो रही है हिंदुस्तान के अंदर परिश्रम के लिए 2026 में जो परिश्रम होने वाला है उसके बारे में। तो आपको मोटे तौर पे ये जानकारी देते हैं परिश्रम क्यों हो रहा है, कब हुआ, आगे कब होगा। ये ऐसी इस तरह की अटकलें परिश्रम के अंदर होती है। परिश्रम का सीधा सा एक कमेटी होती है और उस कमेटी के अनुसार जो जनगणना का आंकड़ा आता है, जनसंख्या, तो जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से पार्लियामेंट मेंबर और विधानसभा मेंबर तय किए जाते हैं कि भाई कितने पे कितना होता है। तो भारत में अभी जो जनसंख्या है 2021 में होनी थी वो नहीं हुई है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर ये हो गया परिसीमन अब, जिसका 2026 तक पूरा होना है। कमेटियां बन रही है और काम शुरू होने वाला। मोटे तौर पे इसका सीटें बढ़ेगी। हाल ही में जो पार्लियामेंट बनी है तो पार्लियामेंट को बड़ा बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि उसमें बैठने की जो क्षमता है वो बढ़ाई गई है। तो ऐसा बताया जा रहा, लगभग एक अनुमानित ये आंकड़ा या सूत्रों से आप कह सकते हैं कि ये सीटें बढ़ने वाली। अब बढ़ने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया ये होता है कि जनसंख्या फिलहाल 10 लाख पे एक एमपी की सीट होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर तय होगा और जनसंख्या के आधार पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है भारत के अंदर, उसके अंदर सीटें ज्यादा बढ़ेगी। और जो साउथ के जो राज्य आते हैं, 4-5 राज्य, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्रा, ये जो नीचे के जो राज्य आते हैं इनमें जनसंख्या का कम है। और बल्कि उत्तरी भारत में ऊपर हिंदी भाषी पट्टी में के अंदर जनसंख्या ज्यादा है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा इस हिसाब से आगे जाके क्या होने वाला है। जनसंख्या का फायदा किसको मिलने वाला है, किस पार्टी को मिलेगा, क्या होगा, उसके बारे में भी बड़ी चर्चाएं जोरों पे है। तो ये ऐसा अनुमानित है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये जो हो रहा अभी इस समय जो है परिसीमन के बारे में, तो मोटे तौर पर अगर ये आप ये कहें कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, बहुत बड़ी बात है ये। वास्तव में होगा, क्यों? हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर सीटें बढ़ेगी और उसके मुकाबले में नीचे सीटें कम बढ़ेगी। इसका हम आपको एक ग्राफ भी बताएंगे आगे, आप उस ग्राफ को भी देखिएगा। तो आप ये इस ग्राफ को 1976 में मौजूदा सीटों की स्थिति के बारे में ये आपको चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं उस समय परिसीमन का क्या आंकड़ा था। उसके बाद में 2002 में भी परिसीमन हुआ, लेकिन 2026 के लिए लागू करने की उसमें प्रावधान रखा गया। तो अब एक आपको अनुमानित आंकड़ा ये उत्तर भारत में यह सीटें इन राज्यों में रह सकती है, जो चार्ट में दे रखा आप देख सकते हैं। और दक्षिण में ये सीटें बढ़ सकती है, अनुमानित एक अनुमान है अभी तक। अप्रॉक्सीमेटली पूरा सा परिसीमन होगा उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। परिसीमन में ये इतनी सीटें होने का अनुमान है, 888 और 445 का बहुमत है। और बीजेपी को 2019 में कितनी सीटें थी और क्या, इसके बारे में ये आंकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।